न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अजित पवार ने बताई शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह। बोले, हमारे फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मुंबई से तकरीबन 390 किलोमीटर दूर ब्रीड में एक रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर से धर्मनिरपेक्ष विचारों पर चलने वाले महाराष्ट्र को फायदा होगा। इसके चलते अजित पवार ने शिंदे सरकार को सम्मिलित होने की वजह भी बताई। बता दें कि अजित पवार के चाचा एवं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 10 दिन पहले बोर्ड में एक रैली को संबोधित किया। अजित पवार ने उसका एवं एनसीपी के अन्य मंत्रियों का स्वागत करने के लिए शिवसेना और बीजेपी के स्थानीय नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यह राजनीति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा पूरे देश में देखा जा सकता है तथा उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्ष विचारों पर चलने वाले महाराष्ट्र को एक करिश्मे से फायदा होगा। हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से महाराष्ट्र को फायदा होगा तथा इसीलिए हम सभी ने प्रदेश के लाभ के सरकार में सम्मिलित होने का फैसला किया है। सरकार ने सम्मिलित होने का हमारे फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। कुछ अटकलबाजी वाली बातें में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसके चलते महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने शरद पवार को घेरा। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आज की रैली सीनियर साहब शरद पवार की रैली का जवाब नहीं है, बल्कि ब्रीड के लोगों के प्रति जवाबदेही की रैली है। ब्रीड ने हमेशा साहेब का सम्मान किया, किंतु साहेब ने ब्रीड को क्या दिया, यह अभी भी एक सवाल है। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अजित दादा ने आवश्यकता पड़ने पर हमें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अजित दादा की तुलना किसी फिल्मी सितारे से की जाए तो मैं अवश्य कहूँगा कि अजित पवार पर यह डायलॉग फिट बैठता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो बिल्कुल करता हूँ। आज की रैली जिले की पहचान और सम्मान के साथ साथ सूखाग्रस्त जिले से मुक्ति के लिए है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एनडीए अमीबा की तरह है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। भाजपा पर उद्धव ठाकरे का हमला। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना अमीबा से करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का कोई निश्चित आकार नहीं है। विपक्षी गठबंधन को घमंडिया एवं इंडियन मुजाहिदीन कहने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि एनडीए को गमा एनडीए कहा जाना चाहिए। महाराष्ट्र की हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तेलंगाना के सीएम एवं भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख चंद्रशेखर राव से यह पूछा कि वह विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है या भाजपा के साथ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में राष्ट्रवादी पार्टियां सम्मिलित है जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है, लेकिन एनडीए में सम्मिलित होने वाली अधिकांश पार्टियों में ऐसे लोग सम्मिलित हैं जो दूसरे पार्टियों को तोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने कहा कि मौजूद एनडीए अमीबा की भांति है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। पूर्व सीएम ने बीआरएस प्रमुख केसीआर से यह तय करने को कहा कि वह देश के लिए लड़ रहे हैं या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। बीआरएस का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि यदि आप देश के साथ हैं तो विपक्षी गठबंधन में सम्मिलित हो या खुले तौर पर बीजेपी के साथ अपने गठबंधन का ऐलान करें, इस तरह वोटों का बंटवारा न करें। उद्धव ने कहा कि बीआरएस को पहले स्वयं को देखना चाहिए, वह अच्छी स्थिति में
नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गुट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि देश की खातिर एकजुट हुआ है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की बैठक मुंबई में 21 अगस्त तथा 1 सितंबर को होने जा रही है। ठाकरे 21 अगस्त को नेताओं के लिए डिनर की मेजबानी करेंगे। उद्धव ने अहमदाबाद में आगामी विश्व कप में भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की अनुमति देने के लिए भी भाजपा सरकार की आलोचना की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि भाजपा आया राम गया राम वाली पार्टी है। मुझे भाजपा कैडर पर दया आती है, जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अथक परिश्रम किया। ऐसे बताया जा रहा है कि यह डबल इंजन वाली सरकार है तथा अब अजित पवार का तीसरा इंजन जुड़ गया है। मुझे आश्चर्य है कि और कितने इंजन जोड़े जाएंगे, ये तो मालगाड़ी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह ने बीआरएस के साथ समझौते की खबरों को किया खंडन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भारत राष्ट्र समिति और AIMIM के साथ किसी भी तहत समझौते की संभावना से इनकार किया और आरोप लगाया कि BIS का कांग्रेस के साथ गुप्त समझौता है। शाह ने यहाँ एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए परिवार शासन को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की आलोचना की और विश्वास जताया कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तेलंगाना में सरकार बनाएगी। उन्होंने AIMIM के साथ दोस्ती के लिए KCI की भी आलोचना की और दोहराया कि कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। यह कहते हुए कि KCR की सरकार जाने वाली है। भाजपा नेता ने विश्वास जताया कि पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शनिवार को तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में लगाए गए आरोप की BIS और भाजपा के बीच समझौता है, पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा कभी भी BRS या ऑन इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा भाजपा AIMIM के साथ मंच भी साझा नहीं कर सकती। शाह ने आरोप लगाया कि KCR भाजपा नेताओं के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।